स्टूडेंट्स वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज आपका यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है। जो भी स्टूडेंट हैं अगर लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पेपर। क्यों है? क्योंकि इस एग्ज़ाम को भी यूपी ट्रिपल एस सी ने करवाया है और जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है वो भी यूपी ट्रिपल एस सी करवा रहा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे आपने जो अपनी स्टडी उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए, हिंदी हो या फिर आपका जीके जीएस हो या फिर मैथमेटिक हो। तो बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्या पूछा गया? 1875 में अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खान से इसका जो अलीगढ़ आंदोलन है इनसे जुड़ा हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि जो कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? तो फोर्थ वाली समिति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा गया कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? किसके शासनकाल में पाई गई थी? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आया कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई, वो कौन सा अधिवेशन हुआ था? वो लाहौर आपका 1929 में, ठीक है। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, ठीक है। और उनकी अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो आपको इसको याद रखना है। काफ़ी सिंपल है, आसान है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इजी पेपर आ रहा है, टफ नहीं जितना कि मुझे लग रहा है। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पानीपत, इसमें बताना आपको कि कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पर मेल किया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पर दे रखा है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, बिल्कुल सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा था कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। हल्दी घाटी का किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया? असहयोग आंदोलन किस वजह से बंद कर दिया गया था? किसकी वजह से बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड की वजह से बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी ने जो कौन सा सत्याग्रह, नील सत्याग्रह, किससे जुड़ा हुआ था? नील सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो चंपारण जो आपका सत्याग्रह है, चंपारण के जो किसान लोग थे उनसे जुड़ा हुआ था। ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो देखिए जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या दे रखा है। यहाँ पर आपका संविधान आ गया। इसमें क्या दे रखा है? जो आपके राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है शपथ? आपके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपको वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद अनुसूची पूछी गई कि कितनी सॉरी कि संविधान में कितनी टोटल अनुसूची हैं? तो 12 है आपकी। ये भी आसान है। और प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? आमुख बोला जाता है, प्रेम्बल, ठीक है। प्रस्तावना का जो नाम है दूसरा क्या बोलते हैं उसको? प्रेम्बल बोलते हैं या फिर आमुख बोला जाता है। ये भी आपका आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लोकसभा का चुनाव आपको अगर करना है तो लोकसभा के चुनाव के लिए कितनी मिनिमम आप आयु होनी चाहिए? तो 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्या क्वेश्चन आया कि मौलिक जो अधिकार आपका कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है? और अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्या आए हुए हैं। अब ये है जो आपका स्वतंत्रता और समानता, बंधुता, ये आपका कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी संविधान से इसको लिया गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? दे रखा है कि संविधान, इसमें दे रखा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया। देखिए जब भी नहीं दे रखा होता है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो जो आपका संविधान है, जो हम लोग का संविधान है वो क्या छोटा नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की कि जो कैबिनेट मिशन योजना आई, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जो अंतरिम सरकार थी उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है? किस अनुच्छेद में मिला है? 243 में संविधान को संवैधानिक दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका? देहरादून में है। वन अनुसंधान आपका संस्थान कहाँ पर? देहरादून में है। वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, इसकी अवधि क्या है? 1 अप्रैल से आपकी 31 मार्च तक जो आपकी वित्तीय वर्ष है इसकी अवधि है। नेक्स्ट दे रखा है कि कौन सा प्रदूषण वायु प्रदूषण नहीं है? तो वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है आपका? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो आपका नहीं होता है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो आपकी गैस होती है वो आपका वायु प्रदूषण के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्सल डोनर क्या है? कौन सा ग्रुप होता है आपका? ओ होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? ये आपका मौलिक अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो आपकी मौद्रिक नीति है वो कौन सी संस्था आपकी करती है? तो मौद्रिक नीति आपकी क्या करती है? आरबीआई करती है, ठीक है।
कौन सी संस्था के द्वारा जो आपकी मौद्रिक नीति है बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला दे रखा है कि यहाँ पर देखते हैं भागीरथी और अलकनंदा को मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है? देव प्रयाग आपका बनता है। इसके बाद बांदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। बांदी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर? कर्नाटक में है। पौधे का जो नर प्रजनन केंद्र है नर प्रजनन अंग है, या बोल सकते हैं आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसका प्लांट का, वो कौन सा आपका? स्टेमन होता है। ये सारे आपके क्या हैं? फीमेल वाले हैं, पिस्टल और फिर ओवरी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वांदीपुर आपका हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो स्किन है, स्किन की अपर लेयर को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिक बोला जाता है। ये भी आपका हो गया। तो देखिए जो साइंस के आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कितने आसान हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इजी उसको कर सकते हैं। इससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धातु आपकी होती है, जो मेटल्स आपके हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसमें क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इस वजह से वो गुड कंडक्टर रहते हैं। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। दे रखा कि योजना का नाम, कौन सी योजना का नाम? कि भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो कौन सी योजना है? भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना के थ्रू क्या किया गया कि जो गैर सरकारी ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर, इस योजना के थ्रू हरी झंडी दिखाई गैर सरकारी ट्रेन को। ये भी हो गया, ये योजना आपकी आई थी। श्रेष्ठ योजना है। श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है? ये आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, ठीक है। तो श्रेष्ठ योजना किसके लिए? उच्च जो लक्षित क्षेत्र हैं, उच्च विद्यालयों में छात्रों को आवासीय शिक्षा योजना है श्रेष्ठ आपकी योजना। तो किसने स्टार्ट किया था इसे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ये भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं, श्रेष्ठ योजना हो गई। अब इधर पे चलते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। दे रखा है कि सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता जो आपका अभियान है वो किसने शुरू किया था? केरल ने शुरू किया था। ये सही आपका केरल। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र सबसे पहले कहाँ उद्घाटन किया गया? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत ने कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, वो कौन सी आपकी? पृथ्वी 2 है। कौन सी है? पृथ्वी 2 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएं, अगर मैं गलत भी बता जाता हूँ तो आप इग्नोर करिएगा उसे, थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की तो आई नहीं है। मैं आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आंसर भी बताता चल रहा हूँ, तो कोई भी किसी में अगर आपको डाउट होता है तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोल दिया सही है, कि मैं भी गलत कर सकता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ यार, ऐसा नहीं है। मैंने तुरंत अभी देखा है और इनको जो मुझे समझ में आ रहे हैं तो वो मैं जितने मैं देख पाया वो आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो उनको भी। देखिए 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और मुझे भी बता दीजिएगा अगर कोई भी मैंने गलत बता दिया तो आप मुझे भी बता देना कि सर आपने गलत बताया, ठीक है, तो मैं भी उसको करेक्ट कर लूँगा। तो खनिज निवेश साझेदारी किसके साथ हुआ है? भारत की खनिज जो निवेश साझेदारी है 5.8 मिलियन डॉलर की किसके साथ हुआ है? तो ये अमेरिका के साथ इसके साथ ये निवेश समझौता हुआ है। किसके साथ? अमेरिका के साथ 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खनिज निवेश की। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अब बात करते हैं फ्रंटियर जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज़ कंप्यूटर, वो किसका है? यूएस का है। ये राइट है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका चित्रकूट में है। ये आपका कहाँ पर है? चित्रकूट में है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई, कौन सी योजनाएं हैं? यहाँ पर दे रखी काफ़ी सारी योजनाएं कि जो आपका ग्रामीण विकास है उसके लिए कौन कौन सी योजना है। तो ये भी आपकी फर्स्ट वाली राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी है, मनरेगा भी है आपकी, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी है। ये सारे ग्रामीण विकास के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये सारे आपके सही हो जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है 2020 तक किसानों की जो दुगनी आय करनी है वो उसके लिए कौन सी समिति गठन की गई? उसके लिए ये आपकी अशोक दलवई समिति को गठित किया गया, जिससे कि किसानों की दुगनी आय हो जाए। अब इसके बाद बात करते हैं पूरा जो योजना है किससे संबंधित है? ये आपकी ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं प्रदान करना इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं और क्या पूछा गया कि फिरोजाबाद किससे संबंधित है? फिरोजाबाद में क्या प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। और ये मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, कितना ईजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आसान है। और शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, रबी की फसलें पूछी गई हैं। रबी खरीफ की फसलें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, टाइम भी पूछा जा सकता है, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। तो ये आपका कौन सा है? गेहूँ, चना, मटर, जो ये आपकी रबी की फसल है।
नेक्स्ट पूछा गया कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। तो आभूषण बाजार आपका आगरा में स्थित है, ठीक है, तो ये आपका आगरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपके मैथ्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको सॉल्व नहीं किया है। आसान ईजी हैं, अगर आप देख सकते हैं इनको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको सॉल्व करिएगा तो और सही रहेगा। देखिए ये मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये है आपकी सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ये हैं आपके। एंड हाँ, अब इसके बाद कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आए हैं, कंप्यूटर के देख लेते हैं क्या क्या आया। तो कंप्यूटर में आया जो कि अगर आपको रिडीम करना है, मतलब नाम आपको किसी चीज़ का, किसी भी आइटम का अगर आपको नाम चेंज करना है तो डायरेक्ट आप फंक्शन की से F2 से क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्ट की से यूज़ करके नाम चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट दे रखा है आपको कि कंप्यूटर में क्या है कि अगर आपको कोई भी अगर मेजर स्टेप लेना है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले क्या लेंगे, तो सबसे पहले आप सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद उसका प्रीव्यू कर लेंगे कि कैसा उसका प्रिंट आएगा। इसके बाद यही 2 मेजर स्टेप हम लेते हैं जब किसी हमको प्रिंट करना है। MS वर्ड, अब नेक्स्ट वाला दे रखा है कि MS वर्ड में कौन सा विच कीबोर्ड की यूज टू मूव वन कैरेक्टर मूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं राइट की कर देते हैं उसको, ठीक है, राइट कर देंगे तो वन कैरेक्टर मूव कर जाएंगे। इसके बाद स्प्रेड जो सीड होती है आपकी, स्प्रेड सीड होती है, अगर हमको जो ईजी वे है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना है तो किससे करते हैं, फंक्शंस की से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो आपकी कैलकुलेशंस होते हैं उनको हम कर सकते हैं ईजी वे में। ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद हाइपर लिंक इन द स्लाइड, अगर हाइपर लिंक हमको क्या करना है, स्लाइड करना है, तो हाइपर लिंक के लिए शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल एच ये होता है आपका। ये भी, इसके भी आसान क्वेश्चन से ज़्यादा टफ नहीं है। इस वाले में थोड़ा सा हमको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध जो राजा का नाम बताइए। सबसे प्रसिद्ध जो नगर पालिका प्रशासन की जो प्रणाली है उसके लिए कौन से राजा जिम्मेदार थे, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। तो इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा, आप इसको पता कर लीजिएगा। मुझे आगरा लग रहा है वैसे तो, और बाकी आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मुझे डाउट है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। वेदों की तरफ या वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था, ठीक है, किसने नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, राजा कनिष्क के जो चिकित्सक थे शासनकाल में कौन से थे, वो आपके चरक थे, ठीक है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान। ये तो हो गया हिस्ट्री का। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दे रखे हैं पत्र वाले क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि ये जैसे यहाँ पर दे रखा है विषय, अगर आपको विषय लिखना है तो किसके पहले या किसके बाद लिखेंगे, तो अभिवादन से पहले ही हमको विषय लिखना होता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये पत्र से संबंधित है। पत्र वाला ये मेरे सिलेबस से थोड़ा सा आउट है, तो इनको आप देख लीजिए कौन से इसके आंसर सही हैं कौन से गलत हैं, ठीक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ये आपका दे रखा है, ठीक है। ये सब इसका है। अब बात करते हैं हिंदी की, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी में क्या है कि स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें पूछा गया, तो कुंडली क्या आपका स्त्रीलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पूछा गया कुंडली आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना का मुहावरा क्या है, बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को। सावन हरे ना भादों सूखे, इसका मुहावरा क्या है, कहावत है, इसका किस अर्थ क्या है इस कहावत का, सदा एक समान रहना, ठीक है। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण आपका क्या है चुका दिया हो, उसका जो अर्थ है वो क्या होगा, इस इसका अर्थ क्या होगा, इसका उद्धृण, जिसने आपका क्या हो ऋण चुका दिया हो, ये आपका इस तरह से पूछा गया। अब बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, बात करते हैं व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर वाक्य शुद्धिकरण या फिर आपकी वर्तनी वगैरह, ये सब वर्तनी तो नहीं पूछी है, वाक्य शुद्ध वाले यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये वाला आपका सही है। ये क्वेश्चन और पूछा गया, दिन शब्द का श्रुतु सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। तो ये वाला मुझे इसका आंसर नहीं पता है। यहाँ पर जो लड़के का जो पेपर है उसने दीन टिक कर रखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आप देख लीजिएगा इसका। निरक्षर का विलोम क्या होता है, इसका होता है साक्षर। आँख का पर्यायवाची क्या होता है, लोचन, ये तो बिल्कुल आसान सा है। सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, सत्य प्लस अर्थी, ये भी आपका ईजी आसान है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपके क्या दे रखे हैं कि हिंदी और इंग्लिश अनुवाद के दे रखे हैं, ठीक है। ये पार्ट आपका हिंदी और अनुवाद वाला है, तो इसमें आप देख लीजिए कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, क्योंकि हिंदी अनुवाद पूरा ये डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ से लेकर 74 से लेकर ये आपके शायद 81 तक, ये आपके, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपकी हिंदी और इंग्लिश अनुवाद, हिंदी प्लस इंग्लिश अनुवाद दोनों के ही हैं। यहाँ पर अनुच्छेद दे रखा है, ठीक है, ये इसको पढ़ के अनुच्छेद को पढ़ के आंसर देना है। ये कहाँ तक दे रखी है, 89 तक दे रखी है, 85 से 89 तक। इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसके आंसर देख लीजिएगा किस तरह से आंसर है इसके, क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ेगा ये।
कहाँ तक दे रखी है, 89 तक है शायद, ठीक है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ जिससे कि आप इसको पढ़ भी लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। ये आपका 89 तक है, ठीक है। अब इसके बाद ये अनुच्छेद दे रखा है 90 से 94, ये भी दे रखा है आपका, ठीक। तो 94 तक, हाँ, यहाँ से इसके आंसर भी हैं, तो आप इनको पढ़ के और आंसर मार्क कर लीजिएगा, इससे कि आपको पता चल जाएगा किस तरह से दे रखी है। जैसे दे रखा है डीओ लेटर का पूर्ण, या डीओ लेटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है डेसी ऑफिशियल लेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। और भी दे रखे हैं लेटर के बारे में भी क्वेश्चंस हैं सारे, काफ़ी हैं। और इसमें दे रखा है, ये भी फुल फॉर्म दे रखा है। एक और पूछा गया आपका, क्या पूछा गया, ये पूछा गया CSMOP का फुल फॉर्म क्या होता है, इस सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ये आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो ये था इसके बारे में, सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर था, हिंदी, मैथ और आपका जीके जीएस, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वाला पोर्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक विकास वाला तो पूरा अलग ही पोर्शन है, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सामाजिक जो आपका परिवेश है उससे तो अलग है थोड़ा सा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पेपर नहीं बनेगा, ईजी बनेगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।